कपिल कुमार काटले, डीपीपी शिक्षा महाविद्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़। आज हम दृष्टांत कौशल के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें कभी कभी बालकों को मूर्त और अमूर्त रूप को समझाना कठिन हो जाता है, जिसे वो स्पष्ट समझ नहीं पाते। मूर्त रूप कहने का तात्पर्य है कि जिसका रंग रूप आकार, अमूर्त रूप जिनका कोई रंग रूप अदृश्य है, इसको हम लोग अमूर्त रूप कहते हैं। अब किसी भी अगर विषय वस्तु में हम बच्चे को दृष्टांत कौशल बता रहे हैं, दृष्टांत कौशल कहने का तात्पर्य है कि विषय वस्तु की कॉन्सेप्ट कि विषय वस्तु का कॉन्सेप्ट क्या है, उसका संप्रत्यय क्या है, कि हम उस विषय वस्तु में बच्चे को वास्तविक में कौन सा ज्ञान या कौन से विषय वस्तु उसको स्पष्ट बताना चाहते हैं, जिसके अंतर्गत इसमें उनका विचार, उनका सिद्धांत। तो जो हमारी शिक्षण जो पेशा होती है वो दो चीज़ों पे आधारित होती है। पहला है हमारा सैद्धांतिक आधार और दूसरा होता है व्यवहारिक आधार। कहने का तात्पर्य है, अगर हम किसी विषय वस्तु को अगर हम अध्यापन करा रहे हैं, वो सैद्धांतिक पक्ष पे आधारित होता है। ठीक उसी प्रकार की विषय वस्तु के अध्यापन के तत्पश्चात अगली जो क्लास होती है उसी विषय की अगर उसको हम प्रायोगिक ढंग से अगर हम बताते हैं तो उसको हम लोग व्यवहारिक ज्ञान कहते हैं। अब इसमें होता क्या है कि अगर हम विषय वस्तु को सैद्धांतिक पक्ष और व्यवहारिक पक्ष दोनों को अगर लेके हम चलते हैं तो बच्चे में जो गुण विकसित होगा वो गुण है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष गुण कहने का तात्पर्य है कि बच्चा किसी भी गतिविधि को स्वयं से करके जब सीखता है तो उसके अनुरूप उनके व्यवहार में परिवर्तन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बिहेवियर चेंजिंग। अब आगे है कि इसी में कि एक होता है वर्बल और दूसरा होता है नॉन वर्बल और वर्बल। एक को बोलते हैं अशाब्दिक, जिसके अंतर्गत है मॉडर्न, चित्र, मानचित्र, प्रयोग, प्रदर्शन। ठीक उसी प्रकार अशाब्दिक वर्बल, जिसमें है आगमन और निगमन। ये जो हमारी शिक्षणी जो पेशा की अति महत्वपूर्ण गतिविधियों में से इनको माना जाता है। इनके बगैर हमारी शिक्षण अधिगम जो है अधूरा रहता है। अब देखते हैं अशाब्दिक, जैसे कि अगर किसी बच्चे को अगर मेरे को कोई क्वेश्चन पूछनी है या उनको खड़ा कराना है तो मैं अपने इशारों के द्वारा उसको खड़ा करा लूँगा, उसको बैठा भी लूँगा, जिसमें शिक्षक की भावभंगिमा, उनकी जो अपनी मुख या शरीर संचालन जिसको बोलते हैं उसके द्वारा वो कार्य करा लेता है। जिसमें क्या होता है, कक्षा शिक्षण के द्वारा कम्युनिकेशन में किसी भी प्रकार की व्यवधान उत्पन्न नहीं होता। क्योंकि अगर पर्टिकुलर अगर किसी बच्चे को मैं अगर नाम से अगर बोलता हूँ अजय खड़े हो जाओ, अजय बैठ जाओ, तो इससे क्या होता है, कम्युनिकेशन जो होता है, संप्रेषण जो होता है, उसमें थोड़ा से वाइब्रेशन होती है। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि अगर बच्चे को मैं किसी भी विषय वस्तु को विस्तार से समझा रहा हूँ, बच्चा नहीं समझ पा रहा है, अब मुझको करना क्या है कि वास्तविक में विषय वस्तु के आधार पे बच्चा किस इन्वायरमेंट से निकल के आ रहा है, बच्चा अपने इन्वायरमेंट में क्या क्या चीज़ें सीखा, वो किस चीज़ से वो डेली का मतलब उनके संपर्क में है। अगर विषय वस्तु को उनके अनुरूप मैं सरल सहज ढंग से अगर मैं वहाँ पे प्रयोग करता हूँ तो उससे बच्चा क्या होगा, बहुत आसानी से सीख जाता है, जिससे उनके अंदर क्या होता है, प्रत्यक्ष गुण का विकास होता है, जिससे क्या है बच्चा उसको कभी भूल नहीं पाता। जैसे कि अगर मैं किसी
8वीं या 9वीं क्लास की बच्चे को अगर मैं पढ़ा रहा हूँ विज्ञान विषय के अंतर्गत शैवाल, अब जो बच्चा गांव देहात से आ रहा है वो शैवाल को नहीं जानता, अब मुझको करना क्या है, या तो शैवाल लाना पड़ेगा मुझको ढूंढ के, या फिर कोई मॉडल, ये जो मॉडल है उसके द्वारा उस बच्चे को शैवाल विज्ञान विषय में शैवाल के ऊपर में प्रत्यक्ष ज्ञान दिया जाएगा, जिससे क्या होगा, बच्चा उसको शाश्वत ढंग से सीखेगा और उसके व्यवहार में वो समाहित हो जाएगा। जो ज्ञान प्रत्यक्ष होता है वो शाश्वत होता है। अगला है चित्र, जैसे कि चित्र के द्वारा, जैसे कि अगर मैं नीलगाय और गाय, तो नीलगाय और गाय में क्या है कि अधिकांश बच्चे दोनों को एक ही चीज समझते हैं, लेकिन दोनों में अंतर होती है। अब उसको मुझको करना क्या है कि अगर मैं मौखिक रूप से अगर किसी बच्चे को समझा रहा हूं कि ये नीलगाय है और ये गाय है, तो दोनों क्या है, समान रूप में दिखते हैं, उसमें वो बच्चा अंतर नहीं कर पाएगा। तो अब मुझको करना क्या है, एक चित्र के माध्यम से, या तो मैं एक चित्र के माध्यम से उसको समझाऊंगा, या तो उसको एक प्रोजेक्टर के माध्यम से स्पष्ट रूप से उसका चलचित्र दिखाऊंगा, जिससे बच्चा गाय, ये गाय और नीलगाय दोनों में अंतर स्पष्ट कर पाएगा। अब आगे चलते हैं मानचित्र। मानचित्र जैसे कि अब मुझको बताना है छत्तीसगढ़ के पर्यावरण के बारे में, कि छत्तीसगढ़ में कि पर्यावरण किधर है, जैसे कि अब उदाहरण के तौर पे उत्तर बस्तर बताना है, दक्षिण बस्तर बताना है, पूर्व बस्तर और पश्चिम बस्तर बताना है। तो सामान्य ढंग से अगर बच्चे को मैं ये सारी चीजें अगर बता रहा हूँ तो बच्चे उसको समझ नहीं पाएंगे। तो अब वहाँ पे मुझको करना क्या पड़ेगा, मानचित्र। मानचित्र मतलब जो चित्र जो होता है, एक नक्शा जो होता है, उसके द्वारा या ग्लोब के द्वारा उसको स्पष्ट तौर से इंगित करते हुए बताऊंगा, तब वो बच्चा उसको क्या करेगा, स्पष्ट तौर से समझेगा। आगे है प्रयोग प्रदर्शन विधि। प्रयोग प्रदर्शन विधि कहने का तात्पर्य है कि जो मैंने सैद्धांतिक विषय वस्तुओं को बच्चों को बताया, उसके अगली जो क्लास होती है उसको मैं प्रयोग करके उसको प्रदर्शन करके स्पष्ट कर सकता हूँ। आगे है शाब्दिक मतलब शब्दों के माध्यम से बच्चे लोग से किसी चीज को ज्ञान लेना, या उनके इन्वायरमेंट से उसको जोड़ के देखना कि बच्चा, सबसे पहले आपको ध्यान देना ये होता है कि बच्चा किस इन्वायरमेंट से निकल के आ रहा है, बच्चा का औसत आयु क्या है, बच्चे